अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं अभिनय आकाश। नरेंद्र मोदी सरकार ने 30 मई को दूसरी बार देश की बागडोर संभाली थी। कैलेंडर के हिसाब से आगामी 30 मई को इस सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। बीते 1 वर्ष में मोदी सरकार कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर रही, लेकिन सरकार ने कई ऐसे कार्य भी किए हैं जो कि आम जनता के हित में है। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर आज हम आपको बता रहे हैं सरकार की ओर से किए गए वो कार्य जो काबिले तारीफ है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के वादों पर एक बार फिर देश ने यकीन किया और एक बार फिर उन्हें शासन चलाने का जिम्मा सौंपा। अपने पहले कार्यकाल से भी विराट जीत के साथ नरेंद्र मोदी सियासी सफलता के साम्राज्य हो गए। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में वैसे तो उपलब्धियों की कमी नहीं है, जैसे धारा 370 खत्म करना, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और नागरिकता संशोधन कानून। इन सभी उपलब्धियों के इतर कोरोना काल में तमाम कड़े निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करवाने में सफलता हासिल करने की वजह से मोदी सरकार की विश्व भर में काफ़ी प्रशंसा हुई। विश्व के तमाम नेता मोदी सरकार के साथ साथ पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। कश्मीर से 370 खत्म करना। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिम्मा संभालते ही कई नामुमकिन को मुमकिन बनाया, उन सपनों को पूरा किया जो सपने इस देश ने देखे थे, देश की आवाम ने देखे थे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। 3 तलाक। मोदी सरकार ने सत्ता में दूसरी बार कदम रखते ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। बैंकों के विलय का फैसला। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 10 सरकारी बैंकों के विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए, जिसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। किसानों को मोदी की सौगात। मोदी सरकार ने किसानों को पेंशन, आय दुगनी, उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वादा चुनाव के दौरान किया था, उसे सरकार बनने के बाद अमली जामा पहनाने का काम किया। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में देश के सभी किसानों को पेंशन देने के लिए किसान सम्मान योजना को मंजूरी दी। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के दायरे में सभी किसानों को शामिल किया गया। पीएम ने घोषित किया 20 लाख करोड़ का पैकेज। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें हर एक सेक्टर को कोरोना से उबारने के लिए अनेक राहतें दी गई। ये पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। नागरिकता संशोधन कानून।
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ये जो रास्ता श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रशस्त किया है, वो रास्ते को के माध्यम से देश के लाखों करोड़ों आज जो देश में रहने वाले 3 देशों के धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहाँ आए हुए माइनॉरिटी है, लघुमती है, वो लघुमतियों को मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और स्मृति बहन कह रही है पारसी, हाजी बहन पारसी भी है, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। कोरोना संकट के इस दौर का फायदा उठाने का मंत्र दिया, चाहे वो पीपीई किट बनाने की बात हो या N95 मास्क बनाने की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो या दवाइयाँ बनाने की बात हो। अब भारत को आत्मनिर्भर होना होगा और इस हद तक होना होगा जो कि इससे पहले देश कभी नहीं हुआ। वहीं अब आगे का रास्ता है। इसके लिए अपनी क्वालिटी को सुधारना होगा और सप्लाई चेन को सुधारना होगा। लोकल के प्रति वोकल होना होगा। कोरोना मैनेजमेंट। कोरोना संकट के दौर में जब विश्व की महाशक्ति देशों की हालत पतली हो गई, वहां भारत ने काफ़ी हद तक हालात को काबू में रखा। हिंदुस्तान जैसे विशालकाय देश में 70 दिन का लॉकडाउन का पालन होता है, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर पूरा देश उनके पीछे खड़ा नजर आया। लॉकडाउन को सफल बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर चलता नजर आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन। मोदी सरकार अयोध्या की विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के नाम जमीन के हक पर हस्ताक्षर के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया। वन नेशन वन राशन कार्ड। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी अमली जामा पहनाने का काम किया। इस योजना के जरिए एक ही राशन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकेगा। केंद्र सरकार 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड सेवा की शुरुआत करने जा रही है। तो आज हमने मोदी सरकार 2.0 के पहले साल में हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र किया। ऐसी ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।